हाँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण से हम सभी परिचित है। इसके बाद में हमें ये दो प्रश्नावली 3.2 के अंदर पहला सवाल है, इसमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों के बारे में चर्चा की गई है। विद्यार्थी के अंदर लड़कियां और लड़कों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस चीज की जानकारी होती है कि कक्षा 10 में जो विद्यार्थी है उनकी संख्या 10 दी हुई है। फिर उसके बाद में उसमें दूसरे वाक्य में या सेंटेंस में क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो लड़कियों की संख्या है उनको उसको पहले अपने एक्स मानेंगे ताकि उसमें सवाल में गलती ना हो। अब ध्यान से देखते कैसे करेंगे अपने। माना लड़कियों की संख्या हमें x मान ली और लड़कों की संख्या बराबर y मान। अब इसने प्रश्न ये कहा है कि कक्षा में लड़कियां और लड़के हैं उनका योग है वो 10 है। तो हम इसको प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारे पास में एक समीकरण प्राप्त हो। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रश्नानुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि लड़कियां और लड़कों की संख्या का अंतर 4 है। ठीक है ना। जब हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाते हैं तो 4 आता है। इस प्रकार से हमें दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब इन दो रैखिक समीकरणों के हम विभिन्न प्रकार के मान ज्ञात करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों रैखिक समीकरणों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर हमारे पास में 10 दिया, ये एक रैखिक समीकरण। दूसरी हमारी रैखिक समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 4, ये रैखिक समीकरण दूसरी। अब हम ध्यान से इस सवाल को करते हैं तो हम हमेशा y का मान कुछ रखते जाते हैं अपनी मर्जी से। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई बच्चा यहाँ 2 मानता, कोई 3 भी मान सकता है, कोई 4 भी मान सकता है। ठीक है ना, वो बच्चे पर निर्भर है। इसीलिए इसकी विभिन्न प्रकार से अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है, परंतु आंसर सबका समान ही होता है। अब देखते हैं, माना y बराबर हमने 3 मान लिया। तो अब देखते हैं x का x प्लस y की जगह हम 3 रख देंगे और 10, x बराबर 10 माइनस 3, तो x का मान आ गया 7। तो हमारे पास में a बिंदु x का पहले लिखेंगे 7 और y x के मान को 3। ये भुज और इसको कोटि कहेंगे। ठीक है, जिसे कार्तिक निर्देशांक ज्यामिति में हमने अध्ययन किया था 9th क्लास में, उसके समय में। तो ये भुज है और ये कोटि का मान। अब इसके बाद में दूसरी बार फिर माना y बराबर, इस बार अपने 3 मान लिया, 3 माना था, अपने 5 मान लेते हैं। 5 माना तो क्या होता है देखते हैं, x प्लस 5 बराबर 10। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 10 माइनस 5, तो x का मान आ गया 5। तो इस प्रकार से हमारे पास में b बिंदु 5 और 5 प्राप्त हुए, a और b। इसी प्रकार से x माइनस वाई, तो माना y बराबर हमने 2 मान लिया। तो हम देखते हैं x माइनस 2 बराबर 4, x बराबर 4, पक्षांतर करेंगे प्लस के 2,
x बराबर, कमलजीत क्या लिखो बेटा, 4 और 2 6 लिखेंगे। और यहाँ पर P बिंदु क्या लिखूं, 6 और 2, जिससे पूछे वही बोले। ये विशेष तौर से ध्यान रखें, ताकि कौन सा बच्चा है जिसको जानकारी सही नहीं है उसकी जानकारी हो जानी चाहिए गुरु जी को। जैसे फिर क्लास किस बात की, x माइनस वाई बराबर 4 है, माना y बराबर 2 माना था, यहाँ 3 मान लेते हैं। ठीक है, कमलेश क्या मान लिया बेटा, 3 मान लिया। अब देखते हैं x माइनस क्या लिखूं, कोमल क्या लिखूं, 3 लिखूं, बराबर में क्या लिखूं, बराबर में 4। अब x बराबर 4 प्लस 3, तो x का मान कोमल कितना आया, 7 आ गया। तो हमारे पास में q बिंदु आ गया 7 और 3। इस प्रकार से हमें a और b और p और q 2 बिंदु प्राप्त करने हैं। इसके बाद में हमें एक वर्ग में बना करके उसके बाद में हम ग्राफ को हल करेंगे। पहले हम ग्राफ में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम वर्ग बनाएंगे से, ये वर्गाकार ये बन गया वर्ग। पहले x और y लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर a और b बिंदु को व्यक्त करा। a के निर्देशांक क्या 7 और 3, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब b बिंदु 5 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 5। इसी प्रकार से इसके भी हमने ऐसे वर्ग बना लेंगे, ये बन गए वर्ग। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y और ये p और ये q बिंदु, 6 और 2, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। इसके बाद में क्या 7 और 3, तो 7 और 3। इस प्रकार से हमारे पास में ये a और b बिंदु के निर्देशांक भुज और कोटि प्राप्त होगी। अब हम ध्यान देखते हैं, ध्यान से, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें सभी मान प्लस के हैं, प्लस के 7, प्लस के 3, प्लस के 5, सब प्लस के हैं। तो हम क्यों न पहले ही ग्राफ में हम इस प्रकार से जो है, जो y x है, इसको इस तरफ रखेंगे ज़्यादा भाग, और इसके बाद में इस भाग को हम ऐसे रखेंगे। ये x और ये x डैश हो, ये x x है, और ये y और y डैश हो। अब हम क्या है, वहां पर बने होते हैं बराबर ऐसे, इस प्रकार से समान दूरी पर हम इस प्रकार से, उसमें ग्राफ में तो पहले से लगे होते हैं, गहरे गहरे हरे रंग की होती है। अब यहाँ पर हमें, हमारे पास में ये नकली ग्राफ है, -1, -2, -3 और -4, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, कितने बोल। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 और +9 और +10। सबसे पहले हम x अक्ष पर पैमाना लेंगे, तो यहाँ पैमाना लिखेंगे, पैमाना क्या लिखेंगे, x अक्ष पर 1 सेमी, जैसे 1 सेमी है, एक पहले हमने क्या माना, ये x किसको बताया, लड़की, एक लड़की को बताता है। और y x पर 1 सेमी बराबर, x पर हमने x ये है, इस पर हमने लड़कियों, और y ये है, y पर क्या माना है, लड़कों को, तो ये लड़के लिख लिया। एक लड़का 1 सेमी है, वो एक लड़के को बताएगा, 1 सेमी है वो एक
लड़की को बताएगा। अब एक्स एक्स पर पहले सबसे पहले एक्स एक्स पर चलते हैं। एक्स एक्स पर का है 7, तो देखते हैं 1 2 3 5 6 7। अब वाई एक्स पर 3 कदम चलते हैं, 1 2 3, ये हो गया 3 कदम। तो हमारे पास में ए बिंदु आ गया 7 और 3। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि बी बिंदु ढूंढते हैं, 5 और 5, मेरा 5 और इधर भी 5 ये रहा। तो हम लिखेंगे बी बिंदु 5 और 5। उसके बाद में हम ध्यान से स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से या पटरी की सहायता से, या अपने कई फुट्टा भी बोलते हैं, इसकी सहायता से हम इसको ऐसे रेखा बनाएंगे। और ये रेखा कौन सी थी, x प्लस वाई बराबर 10 को व्यक्त करती है। ठीक है। अब दूसरी रेखा के अंदर क्या है, p और q बिंदु। x का मान 6, तो ये रहा 6 और 2, 6 और 2, तो ये 6 और 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे p बिंदु 6 और 2। उसके बाद में 7 और 3, तो 7 ये 3 वापिस वही जगह आ गए। अब इसके बाद में हम इसको ऐसे, तो एक जगह ये प्रतिच्छेदी होगी, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये रेखा एक जगह प्रतिच्छेदी होगी, यानी जहां पर ये कट गई। ठीक है ना, ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर 7 और 3, अब इस जहां काटते हैं वही उसका उत्तर होता है। अब देखते हैं 7 प्लस 3, तो बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। 7 माइनस 3 किया तो कमलजीत क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखो लड़के और लड़कियों की संख्या योग तो 10, अंतर 4 है। बिल्कुल, इसका मतलब अपना सवाल बिल्कुल 100% सही है। बार बार के अभ्यास के द्वारा में इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। कट्टी नहीं रखा बात।